दोस्तों, विप्रो अपने वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू हायरिंग शुरू कर चुका है। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन कवर अप करूंगा कि क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और किस तरीके से आप फॉर्म को अप्लाई करोगे। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। साथ में मैं ये भी कहूंगा कि भाई आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िए। व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगी या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे मैं और भी बहुत सारी ऑफिशियल लिंक शेयर आउट करता हूँ, जिसमें कि नॉन टेक, टेक और वर्क फ्रॉम होम तरीके की डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मैं शेयर आउट करता हूं। तो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे और भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई करने का, तो उससे जुड़ना मत भूलिएगा। चलते हैं विप्रो के ऑफिशियल वेबसाइट पे और समझते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी रहने वाली है इसके लिए। तो मेरे पीछे विप्रो का ऑफिशियल करियर पेज खुला हुआ है। अकॉर्डिंगली ये विप्रो का जो WILP प्रोग्राम है, ये सुपर सेट के थ्रू एडमिशन लेता है। तो यहाँ पे BC और BSc ग्रेजुएट जितने भी हैं जो कि 2024-2025 बैच पास आउट हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि जब आप यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको ये जो पेज खुल के आएगा, सुपर सेट का पेज खुल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम पूरा पेज खुलेगा, जिसमें कि 24-25 बैच पास आउट अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 30 अप्रैल है, तो उसके पहले आपको अप्लाई कर देना है। अब इसका एडवांटेज मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो CTC रहने वाली ये एक लर्निंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहाँ पे आपको 15,488 रुपीज पर मंथ मिलेगा शुरुआत में। ठीक है, सैलरी ब्रेकअप की बात करेंगे तो जो फर्स्ट ईयर का स्टाइपेंड रहेगा वो 15,488 रहेगा। सेकंड ईयर में आपको 17,553 ईयर का स्टाइपेंड मिलेगा। थर्ड ईयर में 19,618 का, फोर्थ ईयर में आपको 23,000 का स्टाइपेंड देखने को मिलेगा। साथ में एडिशनल ज्वाइनिंग बोनस मिलेगी जो कि है 75,000 रुपीज। तो जब आप फर्स्ट ईयर में जब आप ज्वाइन करोगे सेलेक्ट होने के बाद, तो आपको 75,000 और उसके बाद हर महीने 15,488 रुपीज मिलेगा। तो ये एक बहुत बेहतरीन स्टाइपेंड अपॉर्चुनिटी। इसके बाद जो आपका 5 साल जो आप यहाँ पे काम करोगे, जो आप सीखोगे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे, इसके थ्रू एक परमानेंट जॉब भी विप्रो आपको ऑफर करेगा। ठीक है, अब जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो ये क्या है, तो आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 10th स्टैंडर्ड पास होनी चाहिए, 12th स्टैंडर्ड पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए, अगर CGPA तो 6 CGPA होना चाहिए, और ईयर ऑफ पासिंग 24 और 25 बैच रहेगा। तो अगर जितने भी स्टूडेंट है जिन्होंने BCA BSc करके रखा है, जो 24-25 बैच पास आउट है, वो अप्लाई कर सकते हैं। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर IT के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो IT बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने IT करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। Join today and become the next success story. ब्रांच ऑफ स्टडी में अगर आप बात करोगे कि किस ब्रांच से होनी चाहिए स्पेसिफिकली, तो एलिजिबल स्ट्रीम्स है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स। तो ये अगर आपका ब्रांच है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अदर क्राइटेरिया में अगर आप बात करोगे तो देखो, ओपन स्कूलिंग किया है या डिस्टेंस स्कूलिंग किया तो वो 10th और 12th ही अलाउड है, यानी कि ग्रेजुएशन आपकी कोरस्पॉन्डेंस नहीं होनी चाहिए, डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, वो रेगुलर होना चाहिए। साथ में 1 बैकलॉग इज अलाउड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन असेसमेंट। तो जब ये ऑनलाइन असेसमेंट हो, तो अगर आपके पास एक बैकलॉग है तब आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली बैकलॉग ना रहे तो ज्यादा बेहतर, आपके चांसेस हाई रहेंगे सेलेक्ट होने के। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू क्लियर द बैकलॉग्स अलोंग विद द 6th सेमेस्टर। तो आप अपने फाइनल सेमेस्टर से पहले पहले जितने भी बैक्स लगे, सब्जेक्ट बैक है, उसे जरूर क्लियर आउट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंडेटरी टू हैव स्टडीड कोर मैथमेटिक्स एज वन सब्जेक्ट ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। तो मैथमेटिक्स आपका कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। बिजनेस मैथ, अप्लाइड मैथ्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कोर मैथमेटिक्स इन ग्रेजुएशन। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर बिजनेस मैथ्स है या फिर अप्लाइड मैथ्स है, वो कोर सब्जेक्ट है आपका ग्रेजुएशन में, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स यानी कि कोर मैथमेटिक्स बात कर रहा है। मैक्सिमम 3 years ऑफ गैप इन एजुकेशन इज अलाउड बिटवीन 10th टू कमेंसमेंट ऑफ ग्रेजुएशन। तो अगर आपके पास गैप है तो 10th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक मैक्सिमम 3 साल का ही गैप हो, उससे ज्यादा गैप ना हो। ठीक है, इन बिटवीन ऐसा हो सकता है कि आपने 3 साल का लगातार गैप लिया हो, या फिर 1 साल लिया हो, फिर बाद में एक और साल लिया हो, इस तरह चल सकता है। बट मैक्सिमम जो गैप अलाउड है वो 3 मंथ का ही गैप अलाउड है। ठीक है, नो गैप्स आर अलाउड इन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 3 years फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ग्रेजुएशन। तो बेसिकली यही कह रहा है कि आपका विदाउट किसी गैप का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए।
should be an Indian citizen or should not hold PI or OCI card in the event of holding a passport of any other country। ये चीज ध्यान रखिएगा कि दूसरे कंट्री का पासपोर्ट आपके पास ना हो, आप इंडियन सिटीजन ही हो। भूटान एंड नेपाल नेशनल्स नीड टू सबमिट देयर सिटीजन सर्टिफिकेट। भूटान और नेपाल के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम टाइम पे उन्हें भी अपना सिटीजन सर्टिफिकेट जमा करना होगा। कैंडिडेट्स विल बी इनवाइटेड फॉर द टेस्ट प्रोसेस हु हैव कंप्लीटेड 3 months स्कूल ऑफ पीरियड फ्रॉम द डेट कैंडिडेट अपीयर्ड फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। कैंडिडेट शुड बी 18 years of above और एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो 18 साल इसकी मिनिमम एज क्राइटेरिया रहने वाली है, तो उसके ऊपर आप होने चाहिए। कंपनसेशन चूंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टाइपेंड क्या रहने वाला है, एडिशनल बोनस भी बता चुका हूँ। सर्विस एग्रीमेंट आपको साइन ऑन करना पड़ेगा विप्रो के साथ, 60 मंथ का ड्यूरेशन है, ठीक है, जिसमें कि 75,000 आपको जो ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा प्रो रेटा बेसिस इफ यू डिसाइड टू लीव ऑर्गेनाइजेशन विद इन दिस पीरियड। तो सिंपली अगर आप 60 मंथ के एग्रीमेंट को फॉलो ऑन करते हो, ज्वाइन करते हो और बीच में अगर आप छोड़ते हो तो 75,000 जो आपको ज्वाइनिंग बोनस दिया है विप्रो, वो आपको उसे वापस करना होगा। आपकी जो डिजिग्नेशन होगी वो स्कॉलर ट्रेनी की पोजीशन पे होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो एवरी एलिजिबल स्टूडेंट मस्ट गो थ्रू एन ऑनलाइन असेसमेंट, बिलो द डिटेल्स आर रिप्रेजेंटेड फॉर योर रेफरेंस। तो पहला जो राउंड होगा वो एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा जो कि 80 मिनट्स का होगा, कंप्राइजिंग ऑफ 4 सेक्शंस। verbal 20 minutes 20 questions, analytical 20 minutes 20 questions, quantitative 20 minutes 20 questions, written ability 20 minutes ये होने वाले हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करेगा आपका वर्बल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। रिटन और वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि आप इंटरव्यू भी दोगे यहाँ पे, जो आगे अगर आप क्वालिफाई करते हो जो रिटन असेसमेंट है, तो कम्युनिकेशन आपको अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी। इंटरव्यू आपको अपना माइंडसेट उस तरीके से तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए डिटेल प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिटेल वीडियोस बनी हुई है, तो उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। हर्षित सर बहुत बेहतरीन तरीके से कवर अप करके रखेंगे कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव किया जाता है, एक इंटरव्यू में कैसे इंटरव्यू को अप्रोच करना चाहिए, इंटरव्यूअर के माइंड में कैसे सवाल होते हैं, उनके कैसे जवाब देने चाहिए, ये सारी चीजों के ऊपर डिटेल वीडियो बनी हुई है, तो उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलने वाला है इसमें। क्योंकि देखो सेकंड राउंड जैसे ही होगा तो आपका वॉइस असेसमेंट होगा जो कि कम्युनिकेशन का पार्ट है, और तीसरा राउंड होगा बिजनेस डिस्कशन। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। और टर्म्स एंड कंडीशंस में ध्यान रखिएगा कि इट इज अ विप्रोज डिस्क्रिप्शन टू परमिट लिमिट द पार्टिसिपेंट ऑफ ईच कैंडिडेट वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम 24-25 फिजिकल रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आफ्टर क्लियरिंग द ऑनलाइन असेसमेंट कैंडिडेट्स विल हैव टू गो थ्रू एन इंग्लिश कम्युनिकेशन, जो कि मैं आपको बताया असेसमेंट। कैंडिडेट्स हु क्लियर द इंग्लिश कम्युनिकेशन वॉइस असेसमेंट विल गो थ्रू द बिजनेस डिस्कशन राउंड। कैंडिडेट्स हु क्लियर द बिजनेस डिस्कशन राउंड विल बी रिसीविंग द लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू गो थ्रू प्री स्किलिंग ट्रेनिंग, प्री स्किलिंग असेसमेंट। क्लियर कैंडिडेट्स विल बी रिसीविंग द फाइनल ऑफर लेटर। तो आपका जो तीनों राउंड होगा उसके बाद आपको एक लेटर ऑफ इंटेंट मिलेगा ज्वाइनिंग का, उसको ज्वाइन करोगे तो आपको प्री स्किलिंग ट्रेनिंग मिलेगी। प्री स्किलिंग ट्रेनिंग जब आप क्लियर आउट कर लोगे, जो वहां पे जो एग्जाम्स होगी जो आपको सिखाया जाएगा वो क्लियर आउट कर लोगे, तो आपको एक फाइनल ऑफर लेटर मिल जाने वाला है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहना। अब इस पे अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आपका सुपर सेट रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जहाँ पे आप अपने ईमेल आईडी को सबमिट करोगे। ईमेल आईडी जिससे आप चाहते हो कि जो आपकी पर्सनल ईमेल आईडी हो, जिसपे आप चाहते हो कि सारे नोटिफिकेशन सारे ईमेल रिसीव हो, तो उसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। यहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ईमेल आईडी देने के बाद, तो आपका ईमेल आईडी जो होगा वो ऑथेंटिकेट करेगा ओटीपी के थ्रू। उसके बाद आपकी एक ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट होगा सुपर सेट पे। फिर सुपर सेट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा वापस से लॉगिन करके फुलफिल करना है, जहाँ पे आप फोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट, अपनी यूजी की, 10th की, 12th की सारी जितने भी मार्कशीट्स ओरिजिनल सबमिट करने होंगे, मतलब आपको अपलोड करना होगा। और याद रखिएगा जब आपका इंटरव्यू होगा तो अपने ओरिजिनल मार्कशीट जरूर लेके जाइएगा साथ में फोटोकॉपी के। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दोगे। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि भैया इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो कोई अगर आपसे पैसा मांगता है, कोई वेबसाइट आपसे ये कहती है कि मैं आपको सिलेक्शन प्रोसीजर करा दूंगा, इतना पैसा लगे, तो ध्यान रखिएगा विप्रो इस तरीके की चीजों से पैसा नहीं कमाता है। विप्रो इन सारी चीजों पे ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में जाता है, तो इसकी कंप्लेन जरूर कीजिएगा। आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगी, ठीक है। तो विप्रो के ऑफिशियल वेब पेज पे सब कुछ मिलेगा। एक बार मैं आपको वापस से क्लियर आउट कर देता हूं, ठीक है। विप्रो का जो ऑफिशियल पेज है यहाँ पे, तो एलिजिबिलिटी के लिए सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। फिर से यही सारी चीजें आपको इसके ऑफिशियल पेज पे भी मिलेगा, ठीक है, जो कि एडिशनल क्राइटेरिया है, हाउ टू अप्लाई, रजिस्ट्रेशन, सारी चीजें, ऑनलाइन असेसमेंट, वॉइस असेसमेंट, बिजनेस डिस्कशन। अगर आप ये सोचते हो कि बिजनेस डिस्कशन में क्या होगा, तो यू विल बी गॉड फॉर बिजनेस डिस्कशन अराउंड विद आवर टीम। तो आपका यहाँ पे मोरली इंटेंट चेक किया जाएगा, एथिकल वैल्यू चेकआउट किया जाएगा कि आप क्या बिजनेस के कंपेरेटिव, मतलब आप कंपनी के वैल्यू के नॉर्म्स के खिलाफ तो नहीं चले जाओगे, जो उसके रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो ऑन करोगे कि नहीं। फिर आपको लेटर ऑफ इंटेंट मिलेगा, प्री स्किलिंग ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है, और फिर एक आपको फाइनिंग ऑफर लेटर मिल जाएगा। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। ये विप्रो का जो WILP प्रोग्राम है बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। इसके थ्रू आप एक परमानेंट जॉब लोगे, जहां पे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा 5 साल के बाद, तो आपको 6 LPA के एक इनिशियल स्टार्टिंग पैकेज मिलेगा, ठीक है, और वहां से आप अपना करियर शुरुआत कर सकते हो एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ, एक अच्छे स्टाइपेंड के साथ। विप्रो के इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जितने भी BSc BCA कैंडिडेट्स हैं तो वो तो अप्लाई करेंगे, और जितने ये वीडियो देख रहे हैं ये अपने दोस्तों तक,
अपने छोटे भाई-बहनों तक ज़रूर शेयर आउट कीजिएगा जो फाइनल ईयर में हैं, जो ग्रेजुएट होने वाले हैं रिसेंटली, जो 24-25 बैच पास आउट हैं ऑलरेडी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, कैसी भी क्वेरी हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताइएगा कि आपको किस तरीके के कंटेंट देखना पसंद है, आपको किस तरीके के जॉब अपडेट्स चाहिए, ताकि मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सके। तो आप ये सारे छोटे स्टेप्स कीजिएगा ज़रूर और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़िएगा क्योंकि वहाँ पे और भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। उसकी लिंक मैं आपको बता देता हूँ फिर से, कमेंट सेक्शन में पिन्ड है या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।